श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल शिव साधना मार्गदर्शन में। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी सावन के महीने में रोजाना आपको करना है ये 7 सरल उपाय। दूर होंगे सभी कष्ट, किसी भी प्रकार के कष्ट हो आपके जीवन में चल रहे हैं, धन को लेके, संतान को लेके, या फिर व्यापार को लेकर, या शिक्षा क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में, विवाह क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में आपकी समस्या चल रही है तो वह स्वतः ही दूर होगी और घर में आएगी हमेशा हमेशा के लिए खुशहाली। खाली सावन के महीने में आपको ये 7 कार्य रोज करने हैं, जिन्हें करने मात्र से भोलेनाथ होते हैं अति प्रसन्न। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। श्रावण में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। आइए अब जान लेते हैं श्रावण मास 2024 से जुड़ी सभी जानकारियों को विस्तार से। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष धार्मिक महत्व होता है। इस साल का सबसे पवित्र महीना माना जाता है। इस महीने को श्रावण महीना या सावन मास भी कहते हैं। सावन मास में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा बहुत ही श्रद्धा और भक्ति भाव से की जाती है। इस बार के सावन मास 2 दुर्लभ संयोगों से भरा हुआ है। पहला तो इस बार श्रावण मास की शुरुआत सोमवार के पवित्र दिन से शुरू हो रही है। दूसरा, इस बार पूरे सावन में कुल 5 सोमवार के दिन पड़ेंगे। ऐसे में आइए जानते हैं श्रावण मास से सभी जुड़ी जानकारियां विस्तार से। श्रावण मास की सही तिथि। इस साल का सावन मास बहुत ही खास है क्योंकि इसकी शुरुआत ही भगवान शिव के दिन यानी सोमवार से हो रही है। साथ ही इस सोमवार को प्रीति आयुष्मान योग के साथ साथ सेवा सिद्धि योग भी बन रहा है। इसको लेकर ऐसी मान्यता है कि जो भी इस योग में पूजा करता है उसको भगवान शिव से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। इस साल सावन मास की 21 जुलाई 2024 से शुरुआत हो रही है और 30 दिन यानी लगभग 1 महीने बाद 19 अगस्त 2024 को खत्म हो जाएगा। श्रावण मास में क्या होता है? इस पावन मास में श्रद्धालु भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं। श्रावण मास में ज्यादातर श्रद्धालु सोमवार के दिन व्रत रखते हैं और भगवान शिव की शुद्ध मन से पूजा करते हैं। अविवाहित लड़कियां श्रावण मास के हर मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत रखती हैं। कुछ महिलाएं मनचाहा पति पाने के लिए सोमवार का व्रत करती हैं और भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। श्रावण मास के दौरान कांवड़ यात्रा भी बहुत प्रसिद्ध है, जिसमें श्रद्धालु पवित्र गंगा के पास विभिन्न धार्मिक स्थलों पर जाते हैं और वहां से गंगा जल लाकर शिवरात्रि के दिन भगवान शिव को चढ़ाते हैं। सावन मास का महत्व। हिंदू धर्म के ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के समय निकले सारे जहर को भगवान शिव ने पी लिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया था क्योंकि वो विष इतना खतरनाक था कि वो पूरी दुनिया को खत्म कर सकता था। भगवान शिव ने सारे विष को पी लिया, दुनिया को, जीव जंतुओं को बचा लिया, लेकिन वो जहर उनके गले में ही रह गया। इसी वजह से उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। इसके बाद सभी देवी देवताओं और राक्षसों ने भगवान शिव को गंगा जल और दूध पिलाया ताकि जहर का असर कम हो सके। यही कारण है कि श्रावण मास में दूर दूर से गंगा जल लाकर भगवान शिव को चढ़ाते हैं। श्रावण मास की पूजा विधि। श्रद्धालु सुबह जल्दी उठकर पूजा शुरू करने से पहले स्नान करें, भगवान शिव और माता पार्वती की प्रतिमा रखें, दीप धूप जलाएं और प्रार्थना करें। शिव चालीसा, शिव तांडव स्रोत और श्रावण मास की कथा का पाठ श्रवण करें। शिव मंदिर जाएं और शिवलिंग पर पंचामृत, दूध, दही, शक्कर, शहद और घी चढ़ाएं। शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फूलों और बेलपत्र से सजाएं। बेलपत्र भगवान शिव को बहुत ही प्रिय है। भगवान शिव को मिठाई का भोग लगाएं। अंत में भक्तों के माथे पर चंदन का लेप लगाएं। पूजा करते समय इन मंत्रों का जाप भी करें। मंत्र इस प्रकार हैं: ओम नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। हिंदू पंचांग के अनुसार
इस वर्ष सावन माह शुरू होगा 24 जुलाई 2024 को। सावन का पहला दिन सोमवार से पड़ रहा है, इसलिए यह सावन बहुत ही खास माना जा रहा है और यह बहुत ही दुर्लभ संयोगों में पड़ रहा है। इस महीने में रोज किए गए सरल उपायों से भगवान शिव अति शीघ्र ही प्रसन्न होकर अपने भक्तों को मनोकामना की पूर्ति का वरदान देते हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि ऐसे में सावन माह में रोज आपको क्या कार्य करने हैं। सावन माह में रोज किए जाने वाले कुछ कार्य इस प्रकार हैं। पहला, इस माह में भगवान शिव की कृपा प्राप्ति के लिए नित्य नंदी गाय को चारा खिलाएं। अगर नंदी ना मिले तो जो भी गाय मिले उसकी सेवा करें और हरी घास खिलाएं। अगर रोजाना करना संभव ना हो तो आप गौशाला में पूरे महीने का जमा करवा सकते हैं। इसी के साथ अगला है समस्त मनोकामना पूर्ति हेतु सावन महीने में भगवान शिव का जल से अभिषेक करना सर्वश्रेष्ठ उपाय माना गया है। सुबह स्नान आदि नित्य कर्मों से निवृत्त भगवान शिव के मंदिर जाएं। भगवान शिव का गंगा जल मिले हुए जल से अभिषेक करें। साथ ही सफेद चंदन और सफेद पुष्प समर्पित करें। फिर वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। भगवान से अपने कष्ट की प्रार्थना करें। सावन माह में इस उपाय को करने से मनुष्य को अत्यंत शुभ फलों की प्राप्ति होती है। इसी के साथ है अगला, अच्छे स्वास्थ्य निरोगी काया की प्राप्ति के लिए सावन माह में प्रत्येक दिन गाय के कच्चे दूध में जल और काला तिल मिलाकर भगवान शिव का अभिषेक करें। फिर विधि पूर्वक पूजा अर्चना कर प्रसाद अर्पित करें और महामृत्युंजय मंत्र का 108 बार जप करें। रुद्राक्ष की माला से जप करें, इससे बीमारियों का नाश होता है। इसी के साथ है अगला, मानसिक तनाव और कलेश से मुक्ति पाने हेतु सावन माह में हर सोमवार मंदिर में भगवान शिव का अभिषेक और विधिवत पूजा करने के बाद चावल के खीर का भोग ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। जीवन में सुख शांति की वृद्धि होती है। घर में चारों ओर से खुशहाली ही खुशहाली आती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। इसी के साथ है अगला, धन समृद्धि की वृद्धि के लिए सावन माह में रोज शिवलिंग पर एक मुट्ठी चावल अर्पित करें, परंतु ध्यान रखें कि वह चावल टूटे हुए रंगे हुए नहीं होने चाहिए। इसी के साथ अगला है, यदि पति पत्नी रोज भगवान शिव का पंचामृत से अभिषेक करें तो इससे वैवाहिक जीवन में मधुरता आती है, मिठास आती है। कई परिवारों में देखा जाता है कि पति पत्नी में बिल्कुल भी नहीं बनती है, आपसी प्रेम खत्म हो चुका होता है। तो ऐसे साधकों को, ऐसे लोगों को ये कार्य जरूर करना चाहिए। इससे रिश्तों में मधुरता तो आती ही आती है और साथ ही मजबूती भी आती है। इसी के साथ है अगला, पूरे सावन नियमित रूप से भगवान शिव को 11 या 21 बिलपत्र चढ़ाने से धन लाभ होता है, परंतु ध्यान रखें बेलपत्र कहीं से कटे फटे नहीं होने चाहिए, अन्यथा भगवान शिव ऐसे बेलपत्र नहीं स्वीकारते हैं। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। तो दोस्तों आशा है कि जानकारी से आपको लाभ अवश्य ही प्राप्त होगा। यदि जानकारी आपको अच्छी लगती है तो वीडियो जरूर लाइक करें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें और एक बार अपनी सच्ची श्रद्धा से कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।